आज की कहानी ब्रिज की पिचकारी। कल सुबह मैं होली की खरीदारी करने मार्केट जा रहा था। ठाकुर जी मुझसे कहने लगे, बाबा मैं भी तेरे संग बाजार चलूँगा। मैंने कहा, नहीं लाला, त्योहार का समय है, बाजार में बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं खो जाओगे। ठाकुर जी बोले, नहीं खोऊंगा बाबा, तेरे संग संग रहूँगो। तेरे बिना मेरा घर पर मन नाए लगे, मोहे भी ले चल। मैंने ठाकुर जी के वस्त्र बदले, श्रृंगार आदि किया और अपने संग ले लिए। बाजार में मैं एक पंसारी की दुकान से कुछ सामान ले रहा था और उसकी दुकान के बाहर एक बूढ़ी मैया चारपाई पर पिचकारी बेच रही थी। ठाकुर जी उसकी पिचकारियाँ देख रहे थे। उस बुढ़िया ने एक पिचकारी ठाकुर जी के हाथ में दे दी। मैं दुकान के अंदर खड़ा सब देख रहा था। जब मैं दुकान से बाहर आया तो ठाकुर जी मेरा कुर्ता पकड़कर बोले, बाबा मोहे ये पिचकारी दिवा दे। मैंने कही, अभी नहीं, अभी होली को बहुत दिन है, होली तक तो तुम इसे तोड़ दोगे। ठाकुर जी बोले, नहीं तोड़ूंगा बाबा, बहुत संभाल कर रखूंगा। उधर वो बुढ़िया बोली, दिलवा दे बाबा, औरों को 150 रुपए की बेचूं, तेरे लल्ला के लिए 50 रुपए की लगा दूंगी। मैंने ना में सिर हिला और साथ में खड़े फल वाले की रेहड़ी पर फल लेने लगा। ठाकुर जी फिर उस पिचकारी वाले की दुकान पर जाकर खड़े हो गए। अब तक ठाकुर जी अपने रूप का जादू उस बुढ़िया पर भी चला चुके थे। वो बुढ़िया ठाकुर जी के हाथ में पिचकारी देते हुए बोली, लाला ले ये पिचकारी, तू ऐसे ही ले जा, ये बाबा तोहे ना दिलवाने वाला। ठाकुर जी बोले, ना ना, ऐसे ना लेंगे हम कोई मांगने वाले थोड़ी ही हैं, हमें तो जब हमारा बाबा दिलवाएगा तभी लेंगे। ठाकुर जी उसकी पिचकारी वापस रख मेरे पास आकर खड़े हो गए। अब वो बुढ़िया बड़बड़ाने लगी, ऐसा निर्दयी बाबा ना देखो, बालक का मन दुखा रहा है, दिवा काहे नहीं देता। मैंने उसकी बात अनसुनी की और ठाकुर जी का हाथ पकड़ घर आ गया। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी, उन्होंने एक लोटे में जल लिया और घर की मुंडेर पर जाकर बैठ गए। अब जो भी घर के आगे से निकले उस पर मुंह में पानी भरकर कुल्ला कर दें और जोर से ताली बजा बजा कर कहे, ये हमारे ब्रिज की पिचकारी है। अब बाहर से निकलने वाले लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी। रसिक कह रहे थे, लाला मुँह पे ना गिरो, मुँह पे गिर। गोपियाँ ऊपरी मन से कह रही थी, लाला मान जा, नहीं तो तू भी पीटेगो और तेरा बाबा भी पीटेगो। अब मेरे पास उल्हाने आने शुरू हो गए। मैं समझ गया, अब तो पिचकारी लानी ही पड़ेगी। मैंने अपना झोला उठाया और ठाकुर जी की उंगली पकड़ी और वापस उसी बुढ़िया की दुकान पर पहुंच गया। मैंने बुढ़िया की ओर 200 रुपये का नोट बढ़ाया और कही, मैया वो पिचकारी दे दे जो हमारे लाला को पसंद आई। बुढ़िया ने 200 रुपये का नोट अपनी थैली में डालते हुए कहा, बाबा अब 300 रुपये और निकाल ले। मैंने कही, काय बात के, पिचकारी तो 50 रुपये की है, उल्टा तू हमें 150 रुपये लौटा दे। बुढ़िया ने कहा, 50 रुपये की तब हती, अब तो 500 रुपये की है, लनी है तो ले, ना तो आगे बढ़। मैंने ठाकुर जी की ओर देखा। वो पिचकारी को अपनी छाती से लगाकर ऐसे लाड कर रहे थे जैसा कि आप देख रहे हैं। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देने का इशारा किया। मैंने
अपने झोले में से 500 रुपये का नोट निकाला और उस बुढ़िया की ओर कर दिया। उसने 500 रुपये रख मुझे 200 रुपये वापस दे दिए। मैंने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा और घर आ गया। घर आकर ठाकुर जी कहने लगे, बाबा, यही पिचकारी अगर पहले दिलवा देता तो तेरा 450 रुपये का नुकसान नहीं होता। मैंने मुस्कुराते हुए ठाकुर जी को अपनी गोद में बिठाया। मैंने कही, प्यारे, अगर पहले पिचकारी दिलवा देता तो ब्रिज की पिचकारी देखने को कहाँ मिलती, और जो रसिकों को तेरा अधरामृत चखने को मिला है वो कहाँ से मिलता। मेरी बात सुन। ठाकुर जी गोदी में बैठे बैठे मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे, बाबा, तू मेरी नस नस पहचाने हैं। जय जय श्री राधे।